फाइट फाइनल में होगी करण और विवियन के बीच में, तो कहीं ना कहीं रजत के साथ ये कटारिया दिग्विजय वाला गेम कर सकते हैं। आज तो एक बात और भी सुनने को मिली, ये स्क्रिप्टेड है। कोई भी लड़का होता अगर वो जबरदस्ती ताकत दिखा के जीतता तब ये कहा जाता कि भाई तेरे में तो ताकत थी इसलिए तूने जबरदस्ती जीत लिया। भाई वो बहुत कड़वा, मुझे नहीं पता क्या उसके मन में थी, बहुत कड़वा बोला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रूबल धनखड़, आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल। थोड़ा सा देर हो गई है वीडियो डालने में, क्योंकि 10-12 दिन हो गए, क्योंकि बिजी था, बच्चों की छुट्टी पड़ चुकी, विंटर वैकेशन। लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा। नेचुरल टी ने निकाल दिया एक ऐसा प्रोटीन जो आप इजीली अफोर्ड कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ 1800 रुपए का पड़ेगा आपको 1 kg। ठीक है, अगर आपको टेस्ट बढ़िया चाहिए तो आप इसे बाय कर सकते हैं, आपको जेन्युइन चाहिए तो आप इसे बाय कर सकते हैं, आपको प्योर वेजिटेरियन चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये अकेला ऐसा वे प्रोटीन है इंडिया का जो जर्मनी के कॉलोनी से सर्टिफाइड है, तो आप बेझिझक इसे बाय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपकी बॉडी आपके पैसों से कीमती है और आपके पैसे भी कीमती हुई मेहनत से कमाए जाते हैं। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ, इसे ऑर्डर करो, अपने गोल पूरे करो, और वो भी सेफ तरीके से। कोड यूज करना RUBAL एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। ऐसा प्राइस में ऐसा प्रोटीन पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा। फटाफट जाओ बाय करो। अब वीडियो में आगे चलते हैं। भाई अभी कुछ दिन पहले ना हमने मीटअप किया था रजत दलाल के लिए, ताकि हम सपोर्ट कर सके। पूरे जितने भी हम यूनिटी हमारी है, सब ने वहां पे आके रोहिणी में बहुत बड़ा मीटअप किया। और वहां पे क्राउड की वजह से, वहां पे लोगों की अपडेट की वजह से, सोशल मीडिया की अपडेट की वजह से सारी दुनिया को पता चल गया है कि रजत को बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। उस दिन मैं भी गया था स्टेज पे राजवीर के साथ, और स्पेशली मैं मिला था पूरी फैमिली से रजत की। वहां पे उनके बड़े भाई, उनकी भाभी और क्यूट सी उसकी भतीजी। भाई बिल्कुल गुस्सा उसी की तरह फेस पे बिल्कुल साफ था, नाराज थी शायद। माता जी से भी मिला था और मैं पिताजी से भी मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ क्षण मैंने उनके साथ बिताए, आप देखिए। चाचू को हेलो करो। हेलो हेलो करो चाचू को। एक ही सुकून मिला है, क्योंकि हमें भी सुननी पड़ती है कई बार, है ना। लोगों को उसका वास्तव में जो नेचर है वो समझ में आया। मतलब लोगों को क्या था ना, जैसे मैं भी बोलता भाई तेरे घर में भी तो बच्चे हैं, तू कैसे सपोर्ट कर सकता है। अब हम खुले में कह सकते हैं ना कि भाई वो सही है। मतलब वापस आते हैं तो मीटअप जब हुआ तो लोगों में भीड़, इतनी सर्दी होने के बावजूद दिल्ली में इतनी भीड़ थी। उसके अलावा सोशल मीडिया पे हर जगह रजत की बात हो रही है। जब से शो शुरू हुआ है, शुरुआत में हमें भी ऐसा लगा था, जो मैं पहले बता चुका हूं, कि एक गलत मैसेज आता है। लेकिन रजत ने बहुत अच्छा खेला है और बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी किया है। एक अपनी इमेज जो उसकी बन गई थी उसको कहीं हद तक वो मतलब हटा रहा है उसे। एक क्यूट सी उसकी अंदर जो बिग बॉस में कर रहा है वो सारी चीजें निकल के आ रही है। अब जैसे कि मैं कुछ दिन से बिग बॉस को फॉलो कर रहा हूं, तो आज उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे ना आगे की वीडियो में। जब से मैंने बिग बॉस देखा है और मैंने कवर किया है, तो 3 लोग मैं हमेशा नाम लेता आया हूं जो टॉप 3 में रहने वाले हैं। नंबर 1 रजत, नंबर 2 करण, नंबर 3 विवियन। अब यही ऊपर नीचे चलते रहते हैं वीक टू वीक। लेकिन अगर हम बात करें बाहर की, जो प्रेजेंस है फैन बेस की, प्रेजेंस है वोटिंग की, वो जाती है रजत दलाल के पक्ष में। ठीक है, और इसके अलावा जो चैनल को चाहिए, जो मेकर्स को चाहिए, क्योंकि हर एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है शो, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो हम नहीं जज कर सकते। जैसे इविक्शन हमेशा से होता है, पहले दिग्विजय का हो चुका है, उससे पहले सीजन्स में भी काफी हुए हैं, जैसे कटारिया का भी हुआ था। तो अगर मैं टॉप 3 देखूं शुरू से, तो यही थे। श्रुतिका बाहर निकल चुकी है, अभी 2 दिन से ना बहुत घमासान चल रहा है भाई। ऐसा भी कहा गया कि डेडलीस्ट टास्क, जिसमें बहुत सारा झगड़ा हुआ। लेकिन ये टास्क ना तो मुझे कभी समझ में आया। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर कोई टास्क ऐसा बनाया है जिसमें लड़का और लड़की सामने है, या तो कोई ऐसा माइंड गेम उसमें रखा जाए जिसमें दोनों बराबरी कर सके। अगर टास्क रखना ही फिजिकल है तो लड़ाई तो होनी ऑब्वियसली है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैनिपुलेट करना ना बहुत ईजी है। अभी वीकेंड का वार आने वाला है, तो इसमें कौन सही है, कौन गलत है, ये सब चैनल को जो चाहिए उस हिसाब से वो करते हैं। अब जहां से मैं देख रहा हूं कि विवियन पूरे सीजन में ना, कोई मुझे तो लगता नहीं वो एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ जेंटलमैन उसको बोलते भी है और वो करता भी ऐसे ही, और बाहर की दुनिया में भी वैसे ही। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है बहुत क्लोज, जुनैद, और वो उसका 12 साल से फ्रेंड है, तो वो हमेशा से उसके बारे में बातें बताता रहता है कि कभी भी उसका टॉपिक उठता है, उसके सीरियल्स का, उसकी एक्टिंग का, उसके पर्सनल लाइफ का, तो वो हमेशा उसकी तारीफ ही करता है। और पीछे की गई तारीफ ना बहुत मूल्य होती है, क्योंकि आदमी कमी भी बताता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसने बहुत सारी उसकी जैसा वो बताया ना बिग बॉस में, उसने मुझे फोन पे भी बताया कि बिल्कुल भाई ऐसा ही है। जब टास्क ऐसा रखा गया कि उसमें चूम को चोट पहुंच रही थी, हालांकि चूम उसमें मुझे गलत लग रही थी, क्योंकि वो इस तरीके से
उसने पकड़ा हुआ था कि चोट लगना लाजमी है। जब लड़का और लड़की सामने होंगी तो ये बातें होती है कि लड़की हल्की है, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, चोट लग सकती है। तो विवियन उस जगह पे अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उधर से जो सो कोल्ड 2 सपोर्टर्स थे जिनको अपना ही डर था, जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं सही हूं गलत हूं, लेकिन मैं भी एज ए ऑडियंस देख सकता हूं कि वहां से अविनाश और ईशा सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वहां पे टास्क में गिना भी रहे थे जोर जोर से, हम तेरे लिए लड़ रहे हैं, तेरे लिए लड़ रहे हैं, तू ऐसे कैसे कर सकता है। तो एक आदमी जो नहीं है वैसा, वो वैसा करता है, वो अपने दोस्तों की प्रेजेंस की वजह से, अपने दोस्तों के पुश करने की। सही भी था कि जीत जाए भाई, फाइनल में पहुंच जाए, लेकिन एक आदमी को कॉन्फिडेंस भी होता है जब सब कहते आए हैं लाडला लाडला। और ये बात तो भैया काम्या पंजाबी और सलमान खान ने खुद कही थी कि भाई तुम अपने होम ग्राउंड में कैसे ढीले हो सकते हो। तो इतना तो उसे समझ में आ गया ना भाई, ये होम ग्राउंड में कभी हारने वाला तो है नहीं। तो वहां पे वो जो चोट लगती है पैर में भी भाई छिलता है, स्पेशली दिखता है वो टीवी पे कि छिल गया है और पैर में चोट भी लगी है। तो वो मतलब छोड़ देता है, मतलब जीत जाता है वहां पे टास्क को। रजत ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया, जो उसे दिखाई दिया, जो हमें भी दिखाई दिया। उसके बाद वो इमोशनली ड्रेन होता है, मुझे लगता है कि कहीं से टूटा है, उसके साथ जैसे कुछ गलत हुआ है, विवियन को नहीं अच्छा लगा है, तो उसने मतलब वो चीज वापस कर दी जो उसने जीती थी और जहां पे 2 सपोर्ट किया। अब बाकी सारे सिनेरियो को छोड़ दे, जहां पे मैं अविनाश की हमेशा से तारीफ करता आया हूं कि वो अच्छा कर रहा है, अच्छा शो को दिया है उसने, यंग है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पे ईशा की वजह से वो थोड़ा सा ना इनसिक्योर लगा। क्योंकि अगर पावर आती विवियन के पास तो वो मेक श्योर करता कि उसके दोस्त ना आ जाए और फाइनल में पहुंचती ईशा, जबकि ईशा को पता है कि वो हर वीक इनके थ्रू ही आ गई है, अपने आप नहीं गई है। हम सभी वो बोलते हैं कि इनके सहारे गई है। तो वहां पे वो देख रही थी कि टाइम कोड बनेगा इनमें से तो वो बच जाएगी, इसीलिए उसे रोना भी आया और बुरा भी लगा। जो कि मुझे लगता है कि भाई इतना भी नहीं करना चाहिए दोस्त को बोल के कि इतना भी नहीं जताना चाहिए, हम तेरे लिए खेल रहे हैं, लड़ाई कर रहे थे, तूने क्यों कर दिया, रो रो के बुरा हाल कर दिया। अरे भाई टास्क था, उसे लगा कि उसे नहीं अच्छी लग रही है तो उसने वापस कर दिया। अब यहीं पे इसी को पलटते ना सिनेरियो, अगर मैं वीकेंड के बारे की बात करूं, इसी को दोनों तरफ से बोला जा सकता है। तू लड़की से कैसे हार गया, ये भी हो जाता, तूने लड़की से कैसे तूने जबरदस्ती करके जीत लिया, तो बेचारा विवियन वहां फंस रहा था। कोई भी लड़का होता अगर वो जबरदस्ती ताकत दिखा के जीतता तब ये कहा जाता कि भाई तेरे में तो ताकत थी इसलिए तूने जबरदस्ती जीत लिया। अगर वो हार जाता, एक लड़की से हार गया, तू कमजोर है, लड़की से भी तू खेलना नहीं चाहता, तू हार जाएगा, तो ये टास्क ना मुझे भी जस्टिफाई नहीं लगा। और यहाँ पे यही 2 दिन से इतना बोरिंग आज का एपिसोड था ना, अभी देख के आऊं, शुरू में सिर्फ यही बात चल रही थी कि कौन ठीक है कौन गलत है, अविनाश ने ये कहा, अविनाश ने उसको ये कहा, सब क्लियर नहीं थे। वहीं करण के बारे में भी जो बिल्कुल कल वीकेंड के बारे में आने वाला है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, भाई कॉन्फिडेंस कह लो या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, ये आदमी 6ठे हफ्ते के बाद से पूरा शो को कवर करके चल रहा है। और इसने जब चुम का नाम लिखा उसमें, तो सलमान खान जी ने भी टारगेट कर दिया कि भाई तेरे को नहीं जीतना क्या। तो सीधे शब्दों में उसने ये कह दिया कि भाई मैं तो जा रहा हूं टॉप 5 में। इसे कॉन्फिडेंस कहो या ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन उसे पता है कि वो टॉप 5 में जा रहा है। क्योंकि बीच में तो शोज के इर्द गिर्द ही घुमा दिया, कभी उसे मेडल पहनाया गया, कभी उसे द करीमवीर शो कहा गया, तो इतना तो आदमी को हिंट मिलता है कि भाई मैं कर लेता हूं। और यहाँ पे एक मुझे बात लगी जो प्रोमो में दिखाई गई कि सलमान खान जी कह रहे हैं कि शिल्पा को जिताया था। अरे शिल्पा ने उसको कब जिताया भाई, शिल्पा जी ने तो उसको वोट आउट भी करने की कोशिश की थी, तो वो क्यों जिताएगा, वो तो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसको ही जिताएगा ना। तो चलो ये तो सही है सारी बातें। अब आते हैं रजत की बात पे। तो भाई 3 जने नॉमिनेट थे, जैसे सबको पता है कि वोट आउट के थ्रू पब्लिक की कोई भी मेकर्स, कोई भी चैनल, कोई भी सेलिब्रिटी रजत को नहीं बाहर निकाल सकता। अब जो सिनेरियो बन रहे हैं वो इंटरनल वोटिंग के बनते हैं और सभी ये कह रहे हैं कि रजत को ये नहीं जिताना चाहते। जितने भी शो को कवर कर रहे हैं, जितने भी मीडिया या यूट्यूब चैनल जितने भी कवर कर रहे हैं, सभी का ओपिनियन लगभग ऐसा ही है कि अगर वोटिंग जाती है बाहर तो रजत ही विनर है, और अगर वोटिंग रहती है अंदर तो कहीं ना कहीं रजत के साथ ये कटारिया दिग्विजय वाला गेम कर सकते हैं। आज तो एक बात और भी सुनने को मिली, चलो उसके बारे में अगली वीडियो में करेंगे कवर। तो टॉप 3 मेरी नज़रों में तो आ चुके हैं भाई, और रजत जीतता है पब्लिक के सपोर्ट, प्यार और वोट से, नंबर 1, और विवियन नंबर 2 और करण नंबर 3। लेकिन अगर इंटरनल वोटिंग चलती है तो मुझे लगता है कि फाइट फाइनल में होगी करण और विवियन के बीच में। लेकिन हम क्यों चाहेंगे भाई, हम तो चाहेंगे ना हमारा ये लड़का जीते, और हम बाइस्ड भी हैं, बिल्कुल है,
तो देखने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा और देखने में मजा भी आएगा। इधर एक बात जाते जाते मैं कहूँगा, मनवीर गुज्जर और मनु पंजाबी बहुत दिनों के बाद साथ में दिखाई दिए थे और उनके ओपिनियन बहुत वायरल हो रहे हैं, और जिसमें ये कहा गया कि शो को बोला जाता है कि ये स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड आजकल बोलने लगे। भाई वो बहुत कड़वा, मुझे नहीं पता क्या उसके मन में थी, बहुत कड़वा बोला है वो शो के बारे में भी कि भाई छोड़ दो ना, इनके हाल पे करने दो ना। तो आपको क्या लग रहा है बिग बॉस अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या चल रहा है, तो जरूर मुझे कमेंट में बताना। और ये वीडियो मैंने सिर्फ जो शो देखा है 2 दिन 3 दिन जो चल रहा है उसके बेस पे अपना ओपिनियन दिया है, किसी से हेट, किसी से वो नहीं है कि भाई कौन गलत सही, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैंने वही सिर्फ बोलने की कोशिश की है। और अगर पब्लिक पे जाएगी तो रजत जीतेगा, और अगर मेकर्स पे जाएगी तो विविन या करण जीतेगा, ये फैक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर बाय करना और मुझे रिव्यू भी बताना क्योंकि बहुत बढ़िया प्रोटीन है। तो मिलते हैं भाई, फिटनेस का भी ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, सर्दी बहुत हो रही है और एक वायरस की चर्चा चल रही है, थोड़ा उस पर भी ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।